तो गाइज हम ये प्री बोर्ड पेपर कर रहे थे, इसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारी एग्जाम मटेरियल वाली क्लास 10th एग्जाम मटेरियल जो सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो, तो आपको ये इसके सभी जो प्री बोर्ड पेपर का जो प्रीवियस लेक्चर है वो, और सभी जो सोल्यूशन हम करा रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी सीरीज चल रही है, वो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप जरूर करें, ये आपको हेल्प करेगी आपके बोर्ड में। और कुछ क्वेश्चन इसी तरीके के ही आने वाले हैं जैसे हम आपको करा रहे हैं। तो हम भी जो मतलब बेकार की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं करा रहे हैं, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर। अब देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं और एनी 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। ओके, और एनी 4 हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करने होते हैं, जैसे अगर आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है ना, तो आपको 4 के सभी पार्ट करने होंगे। ऐसा नहीं कि 4 कर लिया, 4 के फर्स्ट सेकंड कर लिए, ये नहीं आता तो 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया तो उसके सभी पार्ट को काउंट किया जाएगा। अगर आप उसके 2 पार्ट करते हो, 3rd नहीं करते हो, 3rd आप सोचते हो कि 5th क्वेश्चन कर दें, तो वो नहीं माना जाएगा। ओके, फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये है हमारा गिवन ए, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3i वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू फाइंड द एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल हमारा, कि अगर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा हमारे पास। ये मैट्रिक्स हमारे पास एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है 3 3, और ये कह रहा है कि ए स्क्वायर, यहाँ पर जो क्या है ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3i के इक्वल होगा। तो इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 इंटू 2 की, जैसे ये 2 इंटू 2 की ऑर्डर है। अब अगर हमें ए स्क्वायर फाइंड करना, तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। ए को ए से ही मल्टीप्लाई, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखो मल्टीप्लाई हमने बताया था आपको, और मल्टीप्लाई ही इसमें सबसे टिपिकल माना जाता है कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, सॉरी 2 इंटू 2 ऑर्डर है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है। ओके, अब अंदर वाली वैल्यू इक्वल होती है और बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करती है कि रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 2 इंटू 2 ही होने वाला है। 4 एलिमेंट होंगे, कैसे कैसे होंगे, एक एलिमेंट यहाँ होगा A11, एक यहाँ होगा A12, एक यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है क्या, A21। देखो 2 इंटू 2 मतलब 2 रोज होंगी इसमें और 2 ही कॉलम्स होंगे। तो 4 एलिमेंट्स होंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट करनी, और ये क्या होगा हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसे A11 कहा, ये रो और कॉलम को बताते हैं। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को बताता है। ओके, ये है हमारा, ये सिस्टम में चल रहा है हमारा। ओके, तो अब अगर हम इसको देखते हैं कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, करो आप, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 इंटू वाई 3y। ओके, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे, x इंटू 3 3x, और 3 इंटू 3 9। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे, इसके लिए A21 निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो रो फर्स्ट वाले से लेनी है, कॉलम सेकंड वाले से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो इसके हमने जो रिवीजन है उसको भी कराया है आपको, तो रिवीजन भी एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज में मिल जाएगा। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल में बात की कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। वाई की एक्स से करेंगे तो एक्स वाई, और 3 की वाई से करेंगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस लगाते हैं, और ये 3y। नाउ अब हम करेंगे इसको सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो y की 3 से करेंगे 3y, और 3 की 3 से करेंगे 9। ओके, कुछ इस तरीके की ए स्क्वायर आ गया। और ए स्क्वायर को किसके इक्वल रखना है आपको, ए स्क्वायर को रखना है 3 इंटू आई के। तो 3 इंटू आई, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है जिसके डायगोनल्स में क्या होते हैं 1 1 होते हैं, और अदर एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। ना अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, यहाँ 3 3 हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3y किसके इक्वल होगा, 3 के। रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा। देखो इससे एक्स और वाई फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 वेरिएबल में है। तो फिर हम देखेंगे इसको, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये एक्स की वैल्यू सिंपली आ रही है हमारी, 9 इधर लेके आएंगे माइनस का 9, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 3 हो जाएगी। ओके, अब हम करेंगे क्या इसमें, कि अगर हम क्या करते हैं इसमें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके मतलब कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ, तो ये वाला इजी होगा या फिर ये वाला इजी होगा। आप इस वाले को देख लो, इससे ज़्यादा इजी हो रहा है, क्योंकि इसमें तो 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो इसको इसके इक्वल रखो 1 के, और इससे y की वैल्यू फाइंड कर लो। 3y प्लस 9 = 1, ये 1 है, और 1 नहीं है 3 है, सॉरी 3 है। तो बस अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर क्या करेंगे 3y माइनस 3 जो 9 प्लस का इधर आकर माइनस का, और ये y और ये माइनस का 6, और y की वैल्यू कितनी जाएगी 3 से डिवाइड करेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उनको आसानी से कर सकते हो, वरना क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते कि आप कर ही ना पाओ उनको। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे पास, देखो ये वाला क्वेश्चन ना, ये बुक का क्वेश्चन है, इसको आप बुक में से करना। ये हमारा किसका है, सिमिलरिटी वाला, चैप्टर नंबर 15 सिमिलरिटी का। ये मे बी सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप देखना। ये वही है, आप इसमें मतलब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करोगे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करोगे, किसको, GHD को, और यहाँ पर DFE को। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सिमिलर हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बार बार करने से टाइम वेस्ट होगा। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 15 में देखना आप इसको, ये मिल जाएगा आपको। और इसके PDF का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखो ये यहाँ पर 90 है, यहाँ 90 है, और इसमें क्या चीज़ कॉमन होगी इसमें देखो, और इसमें ये वाला एंगल कॉमन होगा। तो बस ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल GHD किसके सिमिलर हो जाएगा, ये हो जाएगा GHD किसके, EFD के। इसको आपको ऑर्डर में लिखना है, EFD के, जैसे कि यहाँ पर G और E रेस्पेक्टिव है, मतलब ये वाला एंगल हमने नहीं शो किया था। देखो D का प्लेस D के प्लेस पर, D थर्ड प्लेस पर, तो ये थर्ड प्लेस पर, F 90 है, यहाँ पर H 90 है, बचा हमारा G और E, तो इसलिए G और E को यहाँ पर रखा है हमने। इनको आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन आगे पीछे हम तब रखेंगे जब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर G का प्लेस है ना, वहीं पर E का प्लेस होना चाहिए, H के प्लेस पर H का। अगर हमने H को फर्स्ट पोजीशन दी है तो यहाँ पर F को भी फर्स्ट पोजीशन देनी होगी। इससे होगा क्या कि इससे हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं कि हम GH और EF का रेशियो, HD और EFD का रेशियो, और GD और किसका रेशियो, ED का रेशियो निकाल लेंगे। अब इसमें जो जो वैल्यू दी है उनकी वैल्यू रख लेंगे। जैसे DH गिवन किया है इसने, DH 8 गिवन किया तो 8 रख लिया हमने, और क्या गिवन किया, DF 12 दिया है, 12, DF 12 दिया है तो 12 रख लिया हमने। फिर क्या दिया है, DG दिया है 3x - 1, DG ये रहा DG क्या है, DG है 3x - 1, DG है 3x - 1, और DE क्या है हमारा, DE है 4x + 2, DE है 4x + 2। ओके, और आपको फाइंड करना है DG और DE की लेंथ ही फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे DG और DE की लेंथ, कि हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे 4 2 4 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया 4x + 2, और यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 3x - 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया कितना हो जाएगा 8x, और 2 2 4, और यहाँ 3 3 9x और -3। x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9x, और 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3, ये माइनस का x माइनस का 7, x की वैल्यू 7। x की वैल्यू 7 हो गई, तो देन हम क्या करेंगे इसमें, अब x की वैल्यू 7 होने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, x की जगह 7 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास dg की वैल्यू हो जाएगी, dg की वैल्यू है 3x - 1, x की जगह 7 रखा, अगर हमने कितना आ रहा है 21 - 1, ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर या मीटर, उसको वो पता लगेगा हमें इससे कि यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर गिवन किया है। नहीं गिवन किया तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, 20, और अगर ये कह रहा है कि हमसे क्या फाइंड करना है, DE भी फाइंड करना है। DE भी फाइंड करने के लिए कह रहा है DE और D की वैल्यू 4x + 2। ओके, तो 4x + 2 अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा, 4 7 जा 28 और 2 कितना जाएगा 30, 28 और 2 30। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन में, तो बुक का ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, तो इसको भी आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इस तरह के क्वेश्चन में भी क्या होंगे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो जिस भी पॉलिनोमियल के जितना क्या है डिग्री है, जिसकी जितनी उसमें हाईएस्ट पावर है, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है ना, तो इसके 3 ही फैक्टर्स होते हैं, तो इसके 3 फैक्टर्स आ सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक होती सिर्फ ये वाली वैल्यू होती है, उसके 2 ही फैक्टर आते हैं। लेकिन अब ये फैक्टर होंगे कैसे, तो इसके लिए देखो हमें बताया गया है कैसे कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। इसमें पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं कि एक फैक्टर अपने आप से फाइंड करते हैं। कैसे कि आप पहले एक्स की जगह 1 पुट करो, -1 2 -2, इस तरीके से देखो कि कहाँ पर वैल्यू 0 हो रही है। अगर हम 1 पुट करते हैं क्या 0 हो रही है, 1 1, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 और 6 9, नहीं होगा। -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये -2, यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस का 1 ही आएगा, या -1 रखेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, नहीं आ रहा।
तो हम इसमें रखेंगे 2 या फिर -2। तो अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करते हैं, देखो कितना आएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्यूब, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर स्क्वायर, फिर यहाँ पर 13 इंटू 2 और प्लस 6, 2 टू द पावर 3 8, 8 टू जा 16, यहाँ 2 टू जा 4 और यहाँ पर 13 टू जा 26 और 6, देखो 20 हो रहा और 6, 26 और 6 ये मतलब कैंसिल हो रहे हैं सभी और 0 आ रहा है। ओके, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब x इजिकल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। देन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू मतलब 2 की वैल्यू अगर इधर लेके आएंगे, देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर होगा ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ये फैक्टर होगा। अगर इसका एक फैक्टर आ जाता है फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 आने के बाद फिर हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से इस पूरे फैक्टर को। इससे क्या होगा कि ये इसे परफेक्टली डिवाइड करेगा अगर ये इसका फैक्टर है, और इससे जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसके फैक्टर करते हैं, अगेन उससे 2 फैक्टर और फाइंड करते हैं। ये इसका प्रोसीजर है करने का। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें कि ये x क्यूब हो जाए, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर से। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको डिवाइड करने में, तो सिंपल आपको देखना है कि अगर हमें इसके इक्वल बनाना है, इस वाले फर्स्ट पार्ट को देखते हुए बस कि 2x क्यूब बनाना है इस x को, तो क्या करेंगे हम 2x क्यूब, ये है ना 2x क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे, x से बचा क्या 2x स्क्वायर, तो बस 2x स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। अब 2x स्क्वायर की इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है और इसमें भी, ठीक है। इस चीज़ को भी समझेंगे कि भाई 2x स्क्वायर की किसमें, दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, एक में नहीं। तो इसमें करेंगे तो 2x क्यूब हो रहा है और इसमें करेंगे तो 2 टू 4 और x स्क्वायर एज इट इज। तो ये आ रहा है 2x क्यूब और यहाँ पर -4x स्क्वायर। ये वाले सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं बुक में, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, क्योंकि साइन अब ये वाला देखेंगे, ये वाला नहीं, क्योंकि माइनस किया हमने इनको तो माइनस साइन सबके साइन चेंज कर देता है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है इसके रिवीजन वाले चैप्टर में भी, जिसका लिंक आपको एग्जामेटर वाली में ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसको 5x स्क्वायर बनाना है, इसको 5x स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 5x ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 5x बच रहा है, तो प्लस का 5x बच रहा है तो प्लस का 5x लेंगे, 5x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर, और 5x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस आएगा। सिंपल, देखो ऐसे समझ सकते हो ना। तो स्पीड अगर तेज हो रही है, थोड़ी फास्ट हो रही है, तो आप इसे स्लो कर लें। 5x स्क्वायर 5 टू 10x, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 6। अब -3x माइनस ही बनाना है हमें, इसे -3x ही बनाना, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी। अगर ये इसका फैक्टर था, इसे पूरा परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है, तो अब ये जो वैल्यू आती है हमारी, इससे अगेन फैक्टराइज करते हैं और 2 फैक्टर्स और फाइंड करते हैं। ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है सोल्व करने का, कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 मिल गया हमें, सोल्व करेंगे इसे क्या होगा 2 3 जा 6। अब यहाँ पर अगर कोफिशिएंट है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 5, बताओ 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 5, तो 6 1 जा 6, ये करते हैं हम इसमें। इसको करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ माइनस का x और -3, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास x प्लस 3 और यहाँ पर 2x माइनस 1। तो ये 2 फैक्टर ये होगा, एक फैक्टर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था x माइनस 2, तो इसके सभी फैक्टर क्या हो गए x प्लस 3, 2x माइनस 1 और एक और ये फैक्टर x माइनस 2, तो इसके तीनों फैक्टर हो गए। इस तरीके से हम इसे फैक्टराइज कर देंगे। तो बाद में आप लिख देना हैंस और फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज ये आर x प्लस 3, 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ओके, ये करना था इसमें हमें। तो इस तरीके से फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन कर सकते हो आप। आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो बस इसमें IGST लगेगा और 10% डिस्काउंट देने के बाद। देखो 15 क्वांटिटी, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किस में कराया है, बुक में कराया है, इसमें टाइम लगेगा आपको कुछ भी नहीं है, तो बुक में आप देख लेना इस तरह के क्वेश्चन की क्या करना है कि MRP कितनी है 150 है एक की, और डिस्काउंट उस पर 10% का दिया रहा है। तो आप क्या कर लो, पहले 15 की मल्टीप्लाई करके फिर 10% डिस्काउंट दे दो, या फिर पहले 10% डिस्काउंट माइनस कर लो फिर 15 की मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर फिर 5% GST लगाओ, जो भी वैल्यू आएगी इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा। इसमें देखेंगे सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस गिवन योर आंसर, तो करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने कराए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 आप देख सकते हो। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, 9 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे जैसे हम द्विघाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। क्या होता है वो, x इजिकल्स टू
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसका यूज़ करके हम इसे फाइंड कर लेते हैं। ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना सिंपल है, तो हिस्टोग्राम बना सकते हो, लेकिन इसको पहले आप कॉन्टीन्यूस बनाओगे क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं है। इसलिए क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो इन विच द ए बी डिवाइड्स बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं हमारे किसमें, सेक्शन मिड पॉइंट एंड सेक्शन वाले सेक्शन फॉर्मूला चैप्टर नंबर 13, इसमें से आप इसको देख सकते हैं कि सिंपल इसमें कह रहा है कि ए बी लाइन है। ओके, ए बी लाइन है, ये ए और बी पॉइंट है, वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई नहीं पता हमें, वाई कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसमें हम रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू का यूज़ करके, एक्स की वैल्यू का यूज़ करके हम इसमें रेशियो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करने के लिए कोई भी एक वैल्यू चाहिए, हमने बताया था ये आपको, और रिवीजन भी इसका करा दिया है, तो उसमें आप इसे देख सकते हैं। तो सिंपल हम इसको कर सकते हैं इसमें भी। ओके, तो इसको भी हम कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है -4,6 और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, ये रखा है 8,-3। तो अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेते हैं और ये x और y की वैल्यू है, तो x इजिकल्स टू क्या होता है, अगर ये रेशो में m1 और m2 चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू 0 है हमारी, m1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू 8 है और यहाँ प्लस m2 और x1 की वैल्यू क्या है हमारी -4 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये वैल्यू इधर जाएगी 0 और यहाँ पर हो जाएगा 8m1 और यहाँ पर -4m2। ये इधर आएगा तो हमारा 4m2 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 8m1। m1 और m2 का रेशो चाहिए तो 8 को इधर लेके आ जाओ और m2 को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि हम m1 को ऊपर रख रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे कि m1 को इधर लेके आते तो m2 और m1 का रेशो आता, फिर बाद में हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो m1 रेशो m2 कितना आ रहा है हमारा, m1 रेशो m2 आ रहा है 1:2। ओके, ये फाइंड करने के बाद इसमें आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इस y की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हो, अब तो हमारे पास रेशियो आ गया, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से ही। लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ अगर फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर वो लेंथ का है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, ईजी है, सबसे ईजी, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है इसमें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला जिससे हम लेंथ फाइंड करते हैं। प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है ये। तो ये क्वेश्चन भी है हमारा बुक में, क्या कैसे करेंगे इसमें, अगर हम इसे कोस अपॉन साइन कर लेते हैं, कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन वाली वैल्यू बचेगी। सिंपल ये प्रूफ हो रहा है हमारा। कैसे, देखो कैसे, कि अगर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 6 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कोस स्क्वायर है, यहाँ पर है कोट स्क्वायर है और यहाँ पर है माइनस कोस स्क्वायर है। इसको प्रूफ करना है, ये इसको प्रूफ करना, कोट स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। सिंपल है, देखो अगर हम इसे कोस अपॉन साइन करते हैं, कोस स्क्वायर अपॉन साइन, क्योंकि कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। ओके, स्क्वायर लग रहा था, दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे, कोस स्क्वायर है कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर है कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है और यहाँ पर ये -1। ओके, कोस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर करेंगे, 1 - साइन स्क्वायर है, एलसीएम लिया गया है, ठीक है। तो राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही होगी तो इसे मैनेज करना, लेकिन एग्जाम में आपको सही से करना है। 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर होता, हो गया प्रूफ। ये हो गया हमारा कोट स्क्वायर, ये कोट स्क्वायर बन गया, बस मल्टीप्लाई में दिखाना था इसको, सिंपल है। ओके, फिर ये एपी का क्वेश्चन आगे कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। सिंपल है, देखो गिवन कंडीशन को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। कैसे, देखो कि अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म है, एक तो लास्ट टर्म है, देखो जो वो वैल्यूज जिनके फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट टर्म 45 है एंड सम ऑफ इट्स टर्म कितना है, 1000 है। ओके, इसमें फाइंड क्या करना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो सम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या, n/2 a प्लस एल वाला। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है और इन्हीं टर्म्स का हमें क्या है, सम भी गिवन है। एल की वैल्यू 45 रख लेंगे और ए की वैल्यू भी इसने गिवन की है, ए की वैल्यू भी इसने गिवन की है, कितनी, ए की वैल्यू गिवन की है इसने कितनी, 5। तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 और एल की वैल्यू 45, यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई, देखो कैसे आ गई, ये 50 हो जाएगा। यहाँ एन जो बचा है यहाँ पर n/2 यहाँ 50 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। यहाँ 1000 × 2 और यहाँ पर आ जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से अगेन कैंसिल कर दिया, 5 2 से यहाँ पर एन की वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, 5 2 10 0 और 2 2 4।
ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो अगर स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है, मैंने नहीं कहा कि स्पीड नहीं होनी चाहिए, तो स्पीड के साथ आपको देखना है, एक्यूरेसी भी आपकी सही है। एन की वैल्यू 40 आ गई, या फिर आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या, एल का यूज़ कर लो। एल का फॉर्मूला वही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन की वैल्यू 40 आ गई है, 40 माइनस 1 डी हमें फाइंड करना है 45। 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ 39 डी हो जाएगा, और 5 इधर आकर माइनस हो रहा है तो ये 40 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है 40/39। ओके, ये हो जाएगी वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ओके, ये था इसमें हमारा, ऐसे कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि एक बॉक्स कंटेन नंबर ऑफ द बॉल्स, सम ऑफ दीज बॉल्स आर मार्क ए एंड सम ऑफ द मार्क बी एंड द रिमेनिंग आर मार्क सी। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, पी ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, पी बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। ये कह रहा है कि इफ देयर आर 40 बॉल्स इन द बॉक्स विच आर मार्क्ड सी, 40 बॉल्स ऐसी जिस पर सी मार्क किया गया, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स। ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर एक बॉक्स है उसमें 3 ही बॉल्स हैं, और पहले वाली बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है, दूसरे वाले की 1/4 है, तीसरे वाले की नहीं पता। लेकिन ये कह रहा है कि जो तीसरे वाले बॉल है ना वो दिया है हमें, जो थर्ड वाली बॉल्स हैं वो दी हैं, 40 बॉल्स हैं ये, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स, की टोटल बॉक्स में क्या होगी, बॉल्स कितनी होगी। अब देखो, अगर हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी होती सी वाली बॉल्स की, तो सी वाली बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ सी, कितनी सी वाली बॉल्स हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इजिकल्स टू क्या कर लेते हैं हम, इजिकल्स टू क्या कर लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसी तो निकलती है प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेट कर लेते हैं इसमें एक्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, सी वाली बॉल्स दे रखी हैं 40, ठीक है। लेकिन अगर इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, मान लेते हैं कोई प्रोबेबिलिटी होती है इसकी 1/2 1/3 कुछ भी, तो हम इससे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हम सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इन तीनों का जो सम होगा ना, एलिमेंट्री सम जो होता है सभी प्रोबेबिलिटीज़ का वो 1 होता है। अगर आपके पास टोटल आउटकम, मतलब जितने भी आपके इवेंट्स हैं टोटल बन रहे हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम करोगे तो 1 आएगा। ओके, ये एलिमेंट्री सम वाली प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इधर कर देते हैं ट्रांसफ़र, तो ये इससे सी की वैल्यू हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगी। या फिर आप इनको डायरेक्ट इधर ले सकते हो 1/3 माइनस 1/4। अगर आप इसे सोल्व करोगे 3 और 4 का एलसीएम 12 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 जा 12, यहाँ 4 3 जाते हैं 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आ रही है 12 माइनस 7/12, तो 12 माइनस 7 5/12। ये प्रोबेबिलिटी आ रही है 5/12। तो अगर आपको नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए एक्स, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, 12 को इधर लेके आ जाओ, एक्स को इधर, 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर 5 8 जा 40, 12 8 जा कितने होते हैं 96 टोटल बॉल्स थी उसमें। ओके, ये था इसमें क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। सेकंड वाला देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 27 टाइम्स द अनदर स्फीयर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर द रेडियस एंड सरफेस एरिया। सिंपल है ये, रेशियो सरफेस एरिया का क्वेश्चन पूछता है तो उनको डायरेक्ट हम ऐसे ही पुट कर देते हैं। जैसे अगर इसमें देखें हम क्या करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। अगर इसमें देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है कि एक जो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, ठीक है, 2 स्फीयर ले लेते हैं, एक की रेडियस R1 और एक की रेडियस R2 ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग। लेकिन ये कह रहा है कि जो एक की वॉल्यूम है वो दूसरे की वॉल्यूम का 27 टाइम्स है। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या है 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस का रेशियो बताओ। अगर मैं इसको V2 को इधर लेके आ जाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 27। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर R1 है इसकी, और इसकी क्या ले लेते हैं हम R2 ले लेते हैं, 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल्स टू यहाँ 27 अपॉन में 1 ले सकते हो आप। ओके, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही है। R1 और R2 का अगर रेशियो चाहिए तो क्यूब रूट, इधर क्यूब है ना तो हम क्यूब रूट लगा लेंगे, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं R1 और R2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 27/1, ठीक है। क्यूब बटेगा तो इधर क्यूब रूट आएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/3 से, बोथ साइड पावर क्या ले रहे हो 1/3, तो कैंसिल हो जाएगी। पावर 1/3 को हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 3, और 1 का तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट कुछ भी हो 1 ही आता है। ओके, तो ये आ जाएगा इसका रेशो 3:1। तो R1 और R2 का रेशो आ गया 3:1। फिर कह रहा है कि इसके सरफेस एरियाज का रेशो दिखाओ। तो सरफेस एरिया का रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर कितना होता है, देखो फर्स्ट स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4πr1 स्क्वायर और सेकंड का 4πr2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल।
R1 की वैल्यू हमें पता चल गई है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, या आप इसे 3x भी कह सकते हो अगर आप 3 नहीं ऐड कर रहे हो तो इसे 1x भी, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 3 ही है, वो रेशियो है इसका, ठीक है, तो हम 3x और 1x ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, रेशियो आ गया 9:1, तो सरफेस एरिया का रेशियो 9:1। ठीक, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं सर्कल में, बस आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, जो इसने गिवन किया वो और जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है सर्कल की वो सभी, ओके। तो यहाँ पर ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही होगी इसमें, ये ओ सेंटर दे रखा है इसका, ओके। और ये क्या ए बी डायमीटर है, या बी डी डायमीटर है, एस बी डी डायमीटर भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, बी डी डायमीटर भी होगा क्योंकि ओ सेंटर दे रखा है, पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल, डी बी इज द डायमीटर ऑफ ओ इज द सेंटर, ओके। ये सभी दे रखा है हमें, ए डी बी गिवन कर रखा है, ए डी बी 30 डिग्री गिवन कर रखा है, एंड यहाँ पर क्या गिवन किया है 60 डिग्री, क्या है सी बी और डी, सिर्फ ये वाला कितना है 60 डिग्री है। आपको कैलकुलेट करना है एंगल, क्या कैलकुलेट करना है एंगल क्यू ए बी। चलो बताओ सबसे पहले क्यू ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ है क्यू ए बी है, ए है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या है पी है, सभी नेमिंग हो गई हमारी, ठीक है। क्यू ए बी देखो, क्यू ए बी ये वाला एंगल, ये एंगल क्या टेंजेंट और कोड के बीच में, टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिख देंगे एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, ये पहला हो गया इसका। फिर पी ए डी निकालो, बताओ पी ए डी, ये वाला पी ए डी, ये भी देखो टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल है, तो ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और आप ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा, हाँ बता सकते हैं, ये होगा 60, क्यों, ये डायमीटर है तो ये 90 होगा, ये 90 है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, आप इसे 60 नहीं फाइंड कर सकते हो, ये 60 तो ये भी 60, तो ये वाला एंगल भी पी ए डी बी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये भी वही है ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। सी डी बी देखें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर है सी, तो सी डी बी ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये भी तो डायमीटर तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 60, तो ये 30, ओके। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, कौन सा सी डी बी। एंड फिर ये क्या कह रहा है हमसे, क्या फाइंड करना है, ओ ए डी फाइंड करना है, ओ ए डी, बताओ ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, सिंपल है, ये 30 तो ये भी 30 तो होगा, क्यों, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, बस सिंपल सी बात है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, ओ ए डी कितना हो गया 30, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं, बस आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। 8th वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग, ये इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना, वो भी एक्स बिलोंग करे अगर होल नंबर से, सिंपल है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 5/6, यहाँ पर 1/2 -2x। देखो इसे सोल्व करने का क्या क्या कर सकते हो आप, या तो आप इसे एक साथ सोल्व कर सकते हो, कैसे कि आप इसके पास से जो भी वैल्यू उनको हटाते रहो, कैसे कि पहले आप इसमें -1/2 कर लो सभी साइड, ऐसे कर लो, या फिर इनको अलग अलग कर लो ना, सिंपल, टेंशन ही मत लो। इसको सोल्व करेगा कितना आएगा, 6 2 12, 12 और 5 17। आप सोच रहे हो यहाँ माइनस है, माइनस ही बाहर है, ठीक है, ऐसे समझो, इसमें मिस्टेक हो जाती है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो 6 एलसीएम आ रहा है, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, ठीक है। अगर इन दोनों को लोगे आप 1/2 और -2x/3, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अभी 6 को इधर 5 को इधर, क्योंकि कैंसिल हो नहीं रही है वैल्यू, तो हो जाएगा -17 × 6, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 3 15 और 5 4 20 हो जाएगा, ओके ना। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो देखो आप क्या करो, 17 6 जा कितने होते हैं, 17 6 जा ये हो गया हमारा 2 4 6 कितना 102, 6 7 42, और यहाँ पर कितना है, टेबल कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो 6 4 जा 6 7 42 4 6 4, ठीक है 102 आएगा, या 15 -2x। अब आप ये कर सकते हो, या तो आप 20 को इधर लेके आ जाओ 20x, और 10 माइनस का 10 को इधर लेके आओगे, प्लस का 102 हो जाएगा। अगर आप ये वाली वैल्यू प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में जा रही है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमने बता दिया था आपको कि इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ तब चेंज होता है अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड हो, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाए, और कब, जब वो माइनस की हो, वरना कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। या फिर आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर रहे हो बोथ साइड, यहाँ पर प्लस करेंगे कितना आया है 1117, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 20 से इसे डिवाइड कर दो, ओके 20 से डिवाइड कर दोगे, इसकी वैल्यू समथिंग में कितनी आ रही है हमारी, अगर हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 2 से डिवाइड करो आप, 2 से डिवाइड करोगे 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 16, फिर 1 कैरी
2 5 जा 10, लेकिन 10 से डिवाइड और करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है 5.85। ओके, लेकिन इसको अगर सोल्व करोगे तो ये भी हमारा एलसीएम 6 आ रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, एलसीएम लिया है 6 2 12 हो जाएगा 4x, या तो 4x को इधर लेके आओ, लेकिन अगर आप 4x को इधर नहीं लेके आ रहे हो तो 3 को इधर लेके आ रहे हो अगर आप, तो यहाँ माइनस का 4x और लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइनस करेंगे 4। नाउ अगर आप माइनस का 4 इधर लेके आएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है माइनस का 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 करेंगे 1 कैरी आएगा, फिर 4 2 जा 8 करेंगे, फिर 2 4 5 जा 20 तो 2.25। तो x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन तो माइनस 2.25 से और लेस देन हो किससे 5.85 से। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी हमारी -1 -2 -3 और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर करेंगे अगर हम कितना आएगा देखो आप 5.85 है, 5.85 तो आता नहीं है इसमें, हम क्या करेंगे तो फिर इसमें 5 लेंगे, इसमें होल नंबर्स में सिर्फ 5 आएगा तो यहाँ पर 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 को डार्क कर देना, इनको डार्क कर देना। अगर वो रियल नंबर लाइन होती तो फिर इसको हम पूरा ही डार्क करते हुए जाते। ठीक है, इसको कर देना है आपको। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू साइन भी है तो इक्वल टू भी ले लेंगे हम। ठीक है, इक्वल टू लेंगे भी अगर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो सिर्फ यही आ रही हैं होल नंबर्स में। ओके, ये सभी पर हम इसमें इस तरीके से डॉट्स बना देंगे। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। फिर हम क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं इसमें, इसके सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज 54 फाइंड द पी। तो इस तरीके का फाइंड किया है हमने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलरिटी वाले चैप्टर में है, बिल्कुल इसमें सिमिलरिटी वाला चैप्टर देखें, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, मे बी एक्सरसाइज 3 में है, मतलब 3 मतलब 15.3 में मिल जाएगा। 9th में कह रहा है कि 2 स्क्वायर्स हैव अ साइड x सेंटीमीटर एंड x + 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरियाज इज दिस, एक्सप्रेस दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन x एंड सोल्व द इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स ऑफ द ईच स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर बनाते हैं हम इसको तो क्या होता है, ये क्वेश्चन अलग है तो इसे कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 स्क्वायर्स है, एक की साइड तो x है, इस वाले की साइड x है और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड क्या है x + 4 है। ठीक है, दिस सम ऑफ देयर एरियाज, इनके एरियाज का सम, इसका एरिया निकालेंगे तो x² आएगा और इसका एरिया निकालेंगे तो x + 4 का होल स्क्वायर आएगा। इनके एरियाज का सम 656 है। इस एक्सप्रेशन को अब एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसको सोल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, यहाँ पर a² कर रहे हैं हम प्लस b² तो 16 और प्लस 2a भी करेंगे तो 8x। ओके, 656 x ये x और x² 2x² होगा, यहाँ पर 8x और ये प्लस का 16, ये होल स्क्वायर तो समझ में आ रहा होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 × x × 4 8x। नाउ अब हम देखो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं इसको तो माइनस का 656 इधर आ जाएगा। 16 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 8x और यहाँ पर माइनस का आ रहा है 16 माइनस करने पर 0 4 और ये 640 आ रहा है। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 सभी में से कॉमन आ रहा है तो सिंप्लीफाई हो जाएगी और सिंपल हो जाएगी। इक्वेशन हमारा आ जाएगा 320। ओके, 320 का फैक्टर माइनस करने पर 4 आएगा, क्योंकि 2 तो इधर आकर 0 हो जाएगा। बताओ 320 का फैक्टर माइनस करने पर 4 आए तो क्या आ रहे होंगे इसके फैक्टर, अगर हम 8 4 जा 32 होते हैं, 8 4 जा 32 या फिर 16 2 जा, ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे 20 - 16। ठीक है, क्योंकि 16 2 जा 32 हो रहे तो 20 लिया है, कोई ले लेगा। ओके, तो माइंड में भी हो जाते हैं काफ़ी जल्दी, बस आपको देख लेना है इसको। तो 20x और माइनस का 16x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सब हम आपको कराए हुए हैं। लेकिन ये सभी बात वही है कि बात होती है प्रैक्टिस पर, कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेते हो चीज़ों को उतनी जल्दी आप उसको सोल्व कर पाते हो। ओके, तो यहाँ पर हो गया 20x + 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x - 16 = 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। क्या लेंगे, -20 कभी नहीं लेंगे, x की वैल्यू 16 लेंगे। अगर x की वैल्यू 16 है तो 16 + 4 20, तो साइड आ गई 16 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ले लेंगे, पहले वाले की सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की साइड क्या ले लेंगे हम 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें हमें 4 ऐड करना था, बस ये करना है इसमें सिंपल। यहाँ पर भी कह रहा है कि यूजिंग ग्राफ पेपर आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है मीडियन लोअर क्वार्टाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 85। इस तरह क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाले उसमें भी कराया है प्री बोर्ड पेपर में, उसको भी आप देख सकते हैं, तो उसे देख लेना, बुक में भी है वैसे ही। ठीक है, 10th वाला देखो आप, इसमें कह रहा है कि x = ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, इसे बुक में से देख लेना। ये है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन वाला। ओके, इसमें वही हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड यूज़ करते हैं, उसे सोल्व हो जाता है। बुक का ये बिल्कुल सेम
इसको कराया हमने, तो रेशियो प्रोपोर्शन में आप इसमें देख लेना। ओके, इसमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 75 मीटर एंड द एंगल डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर टू एस सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड विच इज 160 मीटर हाई इज 45 फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ओके ठीक है, 2 टावर्स दे रखे हैं इसमें, इनके बीच का डिस्टेंस कह रहा है कितना 75, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स इज 75, द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड विच इज़ 160 मीटर हाई। दूसरे वाले टावर से इस वाले टावर के अगर टॉप पर देखा जाए, ठीक है, जो कि कितने मीटर हाइट का है, 160 मीटर हाइट का है, ये 45 एंगल बनाता है। तो आपको क्या बताना, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर की हाइट बतानी है। सिंपल बताओ कैसे बताएंगे। इस वाले टावर अगर हम हाइट चलो h मान लेते हैं, इसकी हाइट h मान लेते हैं, तो ये h है तो ये भी h होगा, तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस h, ये वाला पार्ट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है हमारा ABCDEE। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें क्या मिल जाए यहाँ से ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास 75 है, 75 है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, सिंपल हो गया है। तो बस ABC में देखो, ABC ट्रायंगल में आप लगाएंगे tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है 160 माइनस h, और यहाँ पर है 75, ये हो जाएगा 1, मतलब tan 45 1 होता है, तो 75 इधर आकर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 160 माइनस h इधर कर देंगे हम, तो ये 160 माइनस 75, 160 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 75 माइनस कर रहे हैं इसमें आ रहा है 85। ओके, ये हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 85 मीटर इसकी हाइट आ रही है। फिर हम देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला, कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन ऑफ द साइड ए एंड कंस्ट्रक्ट द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर नंबर 19 में सभी हमने इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको आप देख लें, उसमें ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा तेज हो गया होगा इसका सॉल्यूशन, फास्ट किया है हमने, ठीक है, तो हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, अब हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी है अपनी। ओके, तो बस आप ये प्रिपरेशन करते रहें, ये पेपर्स करते रहें, आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इन पेपर्स को अच्छे से कर लेते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के आने वाले हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं आता है क्वेश्चन, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन उन सभी बच्चों को देखकर बनाए जाते हैं कि भाई जो बच्चे एवरेज भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी टॉपर्स के बेस पर क्वेश्चन पेपर होता है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोस हमने बनाई हुई है एग्जाम मेटर वाले में, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट देखो और बस आपको फिर क्या हो जाओगे, रेडी हो जाओगे सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ों के साथ। ओके, थैंक यू।